फ्रेंड्स, मैं आया हुआ हूँ पटना के गांधी मैदान में, जहाँ पुस्तक मेला लगा है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये काउंटर भी है एंट्री के लिए, जहाँ टिकट लेना पड़ेगा। 5 दिसंबर को ये पुस्तक मेला लगा है और 16 दिसंबर तक रहेगा। ये देखिए टिकट लेने के लिए कितनी भीड़ लगी है। आप देख सकते हैं कि इस गांधी मैदान में कितनी भीड़ है। ज़्यादा भीड़ इसलिए है कि ये पुस्तक मेला से थोड़ी ही दूरी पर ये स्टेट हैंडलूम एक्सपो लगा हुआ है, जिसको साथ ही साथ एक सरस मेला भी है। इसकी वजह से काफ़ी भीड़ है, आप ये देख सकते हैं। हमारे साथ हैं नजमी भाई भी, ये टिकट लेकर के आ रहे हैं। अब हम लोग एंटर करेंगे। इस पुस्तक मेला के कई द्वार बनाए गए हैं। ये सामने आप देख सकते हैं चरक द्वार है, और जिस द्वार से हम लोग घुसे थे वो विश्वामित्र द्वार। इस तरह से आप ये देख सकते हैं कि इस पुस्तक मेला में सैकड़ों देश भर के प्रकाशक अपना अपना बुक स्टॉल लगाए हुए हैं, और ये हर साल इसी महीने में ये पुस्तक मेला यहाँ लगता है। देखिए दोस्तों, इस पटना पुस्तक मेला में ये जो एक मंच लगा है दैनिक जागरण की तरफ से सानिध्य, यहाँ बैठी हुई हैं मालती अवस्थी, जो रिनाउंड सिंगर हैं, और इनके बारे में जो हमारे होस्ट हैं वो बता रहे हैं। प्रणाम पटना, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और बहुत बहुत आभार दैनिक जागरण मुझे आमंत्रित करने के लिए। 3 वर्ष पूर्व मैं पुस्तक मेला में आई थी। कोविड से हम धीरे धीरे उबर रहे थे, और तब मेरी आपसे भेंट हुई थी। मुझे याद है इसी मंच से मुझसे पूछा गया था कि आप लिखती भी बहुत अच्छा है फेसबुक पे, तो क्या कुछ समेटा है इन चीज़ों को? तो मैंने कहा था कि कुछ विचार और ख्याल है, मैं गाड़ी में यात्रा में कुछ नोट्स बनाती हूँ और शायद किताब के रूप में कभी आए। तो मुझे इसलिए बहुत खुशी हो रही है कि 3 साल पहले इस मंच पे कही हुई बात किताब के रूप में 3 साल बाद मैं आप लोगों के बीच में लेकर आई हूँ। वाणी प्रकाशन में यहाँ पर किताब उपलब्ध है। और श्रद्धेय शारदा जी का सबसे पहले स्मरण होता है, तो उनको मैं प्रणाम करती हूँ। वो जहाँ भी हैं सूक्ष्म रूप में हम सबके बीच में, क्योंकि हमारे लिए और किसी भी हमारे यहाँ जो विदेश चलो ना इधर क्या पूछ लिया? देखिए पटना पुस्तक मेला का ये द्वार जो है, इसका नाम रखा गया है अगस्त्य द्वार। इस तरह से मेरे ख्याल से 4 या 5 द्वार इस पुस्तक मेला में बनाए गए हैं, जहाँ से लोगों का आगमन होता है। तो देखिए सेतु प्रकाशन का ये काउंटर है, और यहाँ हमारे नरेश भाई बैठे हुए हैं। और ये देखिए, और परिचय दीजिए अपना आप भी। अभी सेतु प्रकाशन के स्टाफ हुए। नाम बोलिए। नीरज कुमार। नीरज जी हैं। बहुत सेवा की है SCRT में। SCRT की लाइब्रेरी में जब मैं था, वहाँ नरेश भाई और रंजीत जी ने बहुत सेवा की है। काफ़ी किताबें भी वहाँ हम लोगों ने ली थी।
और यहाँ जब हम लोग पुस्तक मेला आए तो देखा कि सेतु प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड का भी यहाँ स्टॉल लगा हुआ है। बहुत अच्छा लगा है यहाँ देख करके। अच्छी भीड़ भी है। काफ़ी भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। वही नीचे वो रहेंगे रास्ते। ये देखिए नोवेल्टी एंड कंपनी के स्टॉल पर काफ़ी भीड़ है। जाहिर है यहाँ रोचक, मनोरंजक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें अलग अलग स्टॉल पर है। अलग अलग प्रकाशक विभिन्न प्रकार की पुस्तकें जो हैं वो छापते हैं, जिनका प्रदर्शन वो लोग यहाँ कर रहे हैं। और पुस्तक प्रेमी को भी ये बड़ा शौक़ है कि वो इस पुस्तक मेला में आएँ और आकर के वो यहाँ किताबें देखें, बल्कि देख रहे हैं। और जो इनको पसंद आ रही है किताबें, उन किताबों को ये ख़रीद भी रहे हैं। ये देखिए यहाँ एक कश्यप मंच पर कुछ प्रोग्राम चल रहा है। उनकी स्थिति में बहुत सारे लोग हैं। मुझे यहाँ देखिए एक आर्टिस्ट बैठे हुए हैं। ये किसी की भी तस्वीर बस देख कर बना देते हैं। ये आप देख रहे हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का ये स्टॉल है। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं। ये देखिए देख लेते हैं। लोगों प्राण को कि भाई वो एक तरह से, और ये भी मतलब एक पक्ष हो गया, उनके भी अपने। ये NCPUL इसका यहाँ स्टॉल लगा हुआ है, जिसका दफ्तर जो है वो दिल्ली में है। और यहाँ ये लोगों ने एक स्टॉल लगाया है पुस्तक मेला में। ये देखिए दृष्टि IAS वालों ने भी अपना ये एक लगाया हुआ है यहाँ काउंटर। ये उपहार प्रकाशन है और इस्कॉन पटना और इमारत शरिया वाले ने भी अपना स्टॉल लगाया है। इस तरह से सैकड़ों देश भर से, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि तमाम प्रकाशक वो सब यहाँ पहुँच चुके हैं, अपने अपने स्टॉल लगाए हुए हैं। और यहाँ जो भीड़ लगी हुई है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पटना में पुस्तक प्रेमी कितनी तादाद में हैं। इसकी पहुँच बड़ी है। हाँ, लोगों से, हाँ, लेखकों से। ये देखिए पटना पुस्तक मेले का ये आकर्षण केंद्र बना हुआ है। मैं नाम की किताब श्री रत्नेश्वर जी ने लिखा है और इस पुस्तक की कीमत 15 करोड़ रखी गई है। ये देखिए यहाँ पटना पुस्तक मेला में क्या लगा हुआ है, भृगुद्वार सिनेमा ओनेमा। ये भी एक बड़ा अट्रैक्शन का केंद्र बना हुआ है। आप देख सकते हैं कि अंदर सिनेमा दिखाया जा रहा है और किस तरह से ऑडियंस बैठी हुई है।
यहाँ इस पुस्तक मेला में आर्ट गैलरी भी लगा हुआ है, माधव कला दीर्घा। चल देखिए, इस पटना पुस्तक मेला के ठीक गेट के बाहर हमारी मुलाकात हो गई नकी जॉन साहब से। प्रोफेसर नकी जॉन साहब जो पटना यूनिवर्सिटी में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश में हैं, पटना कॉलेज में, तो इनसे मुलाकात होगी। मैं चाहता हूं कि इनसे भी कुछ बातचीत कर ली जाए। बहुत दिनों बाद इत्तेफाक हुआ पटना बुक फेयर, पटना पुस्तक मेला में अशफाक अहमद साहब के साथ। इनसे मेरे पुराने ताल्लुकात हैं, रिलेशंस भागलपुर से, बट प्रोफेशनली SCERT पटना में ये लाइब्रेरियन रहे हैं, जहां अक्सर आना जाना रहा है मेरा ऑफिशियल असाइनमेंट्स की वजह से। और पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में पटना पुस्तक मेला, आज बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले लोग, इंटेलेक्चुअल्स, लाइब्रेरी से जुड़े लोग और पढ़ाई लिखाई और ज्ञान से रिलेटेड लोगों से मुलाकात हुई, जिनमें एक अशफाक साहब भी हैं। एक ही शहर में रह के आज के ज़माने में इंसान इतना मसरूफ हो गया है कि एक दूसरे से मुलाकात नहीं होती। तो इस मौके पर मुझे एक हिदायत, एक ज्ञान ये मिलता है कि ऐसे मजमू में, पुस्तक मेलों में, शादियों में या ऐसी कोई भी तकरीब या इवेंट हो, उसमें ज़रूर शिरकत करें, समय निकालें एक दूसरे के लिए, मिलने मिलाने के लिए, बातों के आदान प्रदान के लिए। अंदर मैं जाऊंगा अपने मित्र डॉक्टर अनुराग अम्बस्ट के साथ में उनकी फैमिली भी है, मेरी फैमिली भी है, वाइफ है, बच्चे हैं। और पटना वासियों को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा इस प्लेटफॉर्म के तहत कि खुद तो आए ही और साथ में अपने बच्चों को भी लाए, ताकि उनमें एक रीडिंग कल्चर डेवलप हो सके। आज का ये जो ज़माना है, स्क्रीन एडिक्शन, मोबाइल एडिक्शन, टैब, टीवी, इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हम दिखाएं कि किताबें क्या हैं, हमारी भाषाएं क्या हैं, रीडिंग कल्चर क्या है। और इस दिशा में एक बड़ी अच्छी पहल है ये पटना पुस्तक मेला। तकरीबन हर साल ही होता है। 16 दिसंबर तक आप लोग इसका लुत्फ उठाएं, जरूर शिरकत करें, जरूर आएं, बच्चों को, फैमिली को जरूर लाएं। अभी वक्त है तकरीबन 2 दिनों का और। थैंक यू। शुक्रिया नकी साहब जी, बहुत अच्छा लगा आपसे हम मुलाकात हुई। शुक्रिया। हम लोग मिलेंगे और बैठकर मज़ीद गुफ्तगू। पटना पुस्तक मेला में हमारी मुलाकात हो गई डॉक्टर अनुराग अम्बस्ट जी से। ये ज़ेवियर यूनिवर्सिटी पटना में डीन हैं। मैं चाहता हूँ कि इनसे कुछ बातचीत करें। तो सर, आप अपना परिचय देंगे क्या? मैं एक पेशे से शिक्षक हूँ, अंग्रेजी साहित्य पढ़ाता हूँ। और मैं ये कहूँ कि मैं अभी भी विद्यार्थी महसूस करता हूँ कि विद्यार्थी हूँ। हर रोज विद्यार्थियों के बीच एक नई ऊर्जा का अनुभव होता है। और अभी मैं सब परिवार, हम अपने मित्र के साथ, डॉक्टर जॉन हैं जो पटना विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं, पटना कॉलेज में, उनके साथ पुस्तक मेला घूमने आया हूँ। चलिए, बहुत अच्छा लगा। आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे। आप अपने परिवार के साथ पुस्तक मेला में जाएं और बड़े अच्छे अच्छे प्रकाशकों के स्टॉल्स लगे हुए हैं और एक आकर्षण का केंद्र है अनुराग जी, उसको जरूर देखिएगा। एक मैं नाम की किताब है जी। और रत्नेश्वर जी उसके लेखक हैं और उस पुस्तक की कीमत उन्होंने 15 करोड़ रखी जी। तो उनसे जरूर बात कीजिएगा कि आखिर क्यों 15 करोड़ आपने रखा है इस किताब में, आखिर ऐसी क्या बात। जरूर। रत्नेश्वर जी से पहले भी हमारी मुलाकात है और सुनने में आया कि उन्होंने कुछ 4 प्रति उस किताब की यहाँ रखवाई है शायद, है ना। और उन्होंने जैसा बताया कि बड़ा रेयर बुक होगा वो, तो ये तो विषय है पढ़ने के बाद समझने। बहुत ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।